देखिए, इस वक्त हम जो है भारत पाकिस्तान सीमा सुचेतगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद तकरीबन 100 मीटर से कम दूरी पर है और सबसे बड़ा ध्वजारोहण सरहद पर फहराने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। 131 फीट ऊंचा ध्वजारोहण यहाँ अब से चंद मिनटों बाद किया जाएगा। तकरीबन 9:15 का समय बताया गया है जब सेक्टर डीआईजी जो है जम्मू फ्रंटियर वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और 131 फीट लंबा जो ध्वज है उसे यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। अगर सरजीवन इस तरफ आप आए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है ये आखिरी पॉइंट है जहां से ठीक सामने पाकिस्तान की सरहद की शुरुआत हो जाती है, पाकिस्तानी टेरिटरी की शुरुआत हो जाती है और ये सिर्फ 100 मीटर दूर है यहाँ से पाकिस्तान का वो इलाका जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। इस बार स्वीट एक्सचेंज होना है, वो भी चंद मीटर की दूरी पर है। सरजीवन अगर आपको यहाँ से दिखा पाए तो ठीक सामने आपको पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा क्योंकि वो जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तमाम चुनौतियों के बीच किस तरह से बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर निगरानी करते हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब सरहद पर 131 फीट लंबा जो ध्वज है उसे ध्वजारोहित किया जाएगा। चंद मिनट बाद बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे जिसके बाद एक भव्य समारोह सरहद पर किया जाएगा। और आपको खासतौर पर बता दें कि एक महत्वपूर्ण बात इस ध्वजारोहण की रहती है कि ये ध्वज जो है ये पाकिस्तान के सियालकोट से भी दिखता है। सरजीवन से मैं कहूंगा कि अगर यहां पर आकर आपको दिखा पाएं तो आप देखिए बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर तैनात हैं क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, दुश्मन किसी भी तरह की हरकत कर सकता है, इसीलिए बीएसएफ के जवान पूरी तरह से तैनात हैं और नजर जो है वो दुश्मन की हर एक हरकत पर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर बनी हुई है और पर भी परिंदा ना मार पाए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। चाक चौबंद बंदोबस्त है। हम लौटेंगे आपके पास, सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कर्तव्य पथ तैयार है। की गई थी तो इस प्रकार से देखा जाए तो फ्रांस हमारा बहुत ही एक सहयोगी है और जो ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। किसी भी स्थिति में फ्रांस ने हमारे को साथ नहीं छोड़ा है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यूरोपियन यूनियन, जबकि हालांकि अदर यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, जर्मनी लीजिए या बाकी हैं, वो कई बार कोई चीज़ हमारे साथ में नहीं खड़े होते, पर फ्रांस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि पिछली बार 14 जुलाई को जब उनका बेस्टिल डे परेड हुआ था, मिलिट्री परेड, उस दौरान में चीफ गेस्ट बने थे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे यहाँ से एक स्क्वाड्रन लीडर यादव उस परेड के अंदर में थी और हमारा भी कंटिजेंट गया था। भारत की प्राइम मिनिस्टर का उनकी धरती पर एक सैल्यूट हुआ, तो ये बहुत गहरे रिश्ते और बहुत ही एक आगे बढ़ने वाले रिश्ते हैं, प्रगाढ़ रिश्ते हैं और वक्त के साथ यकीनन ये जो रिश्ते हैं उनमें और भी ज्यादा मजबूती आने वाली है। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता जतिन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, एक रिपोर्ट उनकी देखिए। कर्तव्य पथ पर मौजूद है। कर्तव्य पथ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे जो परेड रूट है उस पर नजर रखी जा रही है और आप देखेंगे तकरीबन 400 से ज्यादा कैमरे परेड रूट पर लगाए गए हैं जो कि विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाते हैं और उसके अलावा आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहां पर 1000 से भी ज्यादा कैमरे हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग विंडोज पर दिल्ली पुलिस की ये पूरी टीम है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और हर एक कोने की निगरानी यहाँ पर की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से हर एक इलाके पर नजर जो है वो रखी जा रही है। आप देखेंगे मल्टीपल स्क्रीन्स यहाँ पर बनाई गई हैं और उनके जरिए तमाम जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो हर उस जगह पर निगरानी रख रहे हैं जो कि परेड रूट पर है और परेड रूट के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर बारीकी से दिल्ली पुलिस की टीम मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है। आप ये स्क्रीन देखेंगे, ये पूरा कर्तव्य पथ है जहां से परेड गुजरेगी, जहां पर दर्शक बैठेंगे, तमाम जो वीआईपीज बैठेंगे। हर उस रूट पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है कि कौन वहां से गुजर रहा है और इसी तरीके से ये पूरा रूट जो कि विजय चौक से शुरू होकर आगे लाल किले तक जाता है वहां पर इसी तरीके से जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो निगरानी करती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरे, हाई डेफिनेशन कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, साथ ही सीपीडब्ल्यूडी के जितने भी कैमरे हैं उन सभी की एक तरीके से जो स्क्रीनिंग है अब वो दिल्ली पुलिस की जो टीम यहां पर गठित की गई है उनके जरिए की जा रही है। 400 कैमरे सिर्फ परेड रूट पर, उसके अलावा 1000 से ज्यादा कैमरे विजय चौक से लाल। उस संविधान को हमने अपने आप को दिया है तो उसका पालन करना ये भी बात है।
क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान का व्यवहार ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज का हमारा जो दिवस संपन्न करते हैं, हम प्रतिवर्ष करते हैं, सारे देश में सब लोग संपन्न करते हैं और उसके चलते एक वातावरण उत्पन्न होता है। जैसे सब देश एक मन हो जाता है, सब लोग तिरंगा फहराते हैं, सब लोग कार्यक्रम देखने जाते हैं, दिल्ली का कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं। जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रहे ये अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है। सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम है। और इसलिए संविधान का हम थोड़ा अध्ययन करें। बहुत विद्वान लोग जैसा करते वैसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी 4 बातें हैं जो संविधान का प्राण है, ऐसा मैं मानता हूं। संविधान की अपने प्रस्तावना है, प्रीएम्बल। संविधान में नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान में नागरिक हक अधिकार दिए और संविधान में मार्गदर्शक तत्व दिए। ये बातें ऐसी है जो बदलती नहीं। सारी जो संविधान सभा की कार्रवाई हुई उसमें इन बातों पर पूरे संविधान सभा ने मिलकर निर्णय किया है। वो अपने देश का सामूहिक संकल्प है, उसके अनुरूप अपना आचरण होना चाहिए। हमारे यहां सब प्रकार की स्वतंत्रता दी है, परंतु ये भी कहा गया है कि जैसे उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान में मैंने कर दिया है, परंतु ये स्वतंत्रता वास्तव में आनी है तो उसके पीछे एक बंधुता काम करती है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता ये तत्वत्रयी मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली, भारत में उपजे तथागत बुद्ध के विचार से मैंने उसको लिया है। और इसलिए दुनिया का अनुभव ऐसा है कि समता स्वतंत्रता एक साथ नहीं आती। समता है तो स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ता है, और स्वतंत्रता देनी है तो समता की गारंटी नहीं रहती। ये दोनों एक साथ लाने का एक ही उपाय है, बंधुभाव। बंधुभाव ही धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अपने आज हम तिरंगा फहराते हैं, उस पर धर्मचक्र है केंद्र में, तो कानून है ही, उसका पालन करना ही है, उसका अनुशासन है ही। लेकिन यह अनुशासन कायम कैसे रहता है? वो कायम रहे इसलिए सरकार के हाथ में दंड शक्ति है, विधान है, उसको लागू करने के अधिकार है, उसके लिए पुलिस है, बहुत सारी व्यवस्था है। लेकिन कोई भी चीज व्यवस्था के बल पर एक हद तक होती है। व्यवस्था को पालन करने वाले लोगों का मन रहता है, हम इस व्यवस्था में रहेंगे, इसका पालन करेंगे। ये क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है कि व्यवस्था और जिनके लिए व्यवस्था है वो लोग, उनके प्रति एक आत्मीयता रहती है। ये हमने बनाई व्यवस्था है, ये हमारे लिए बनी व्यवस्था है, ऐसा एक आत्मीयता का भाव रहता है। वही भाव आपस में व्यवहार में बंधुभाव के रूप में प्रकट होता है। उस बंधुभाव का हम स्मरण करें। भारतवर्ष के जन की ताकत अपरंपार है।
वो कभी भी कम नहीं थी, वो वैसी की वैसी बनी है। और उसके बल पर जब वो जागता है तो वो अनेक चमत्कार दुनिया में करता है, जैसा आज कर रहा है। ऐसा भारतवर्ष आएगा, ऐसा भारतवर्ष उठेगा, ये